देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। कौन? आत्मभूत। आत्मभूत किसे कहते हैं? ठीक है। अनात्मभूत, लेकिन हाँ, उस अनात्मभूत लक्षण है। अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? अव्याप्ति, हाँ हाँ, लक्ष्य के एक देश में पाया जाए उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं। अतिव्याप्ति, अलक्ष्य में भी जो पाया जाता है उसे अतिव्याप्ति कहते हैं। अलक्ष्य किसे कहते हैं? अलक्ष्य, अलक्ष्य प्रत्यक्ष के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को एक देश स्पष्ट जानता है। इसको साम व्यवहारिक क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यवहार में प्रत्यक्ष है, वस्तुतः प्रत्यक्ष नहीं है। ऐसा व्यवहार में कहते मैं अपनी आँखों से साक्षात देख रहा हूँ। तो आँखों से देख रहे हो कि तुम देख रहे हो? पर कहते यही है, दूसरे के द्वारा निमित्त बनने पर जो बनता है उसे दुनिया में व्यवहार में प्रत्यक्ष कहते हैं। परमार्थ की दृष्टि से तो क्या है ये? समव्यवहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो पदार्थ को एक देश स्पष्ट जानता है। प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या बनाई थी? जो पदार्थ को स्पष्ट जानता है वो प्रत्यक्ष है। अब स्पष्ट शब्द जो है प्रत्यक्ष के साथ आना चाहिए। मूल परिभाषा कभी भी उत्तर भेद में आना चाहिए, स्पष्ट शब्द आना चाहिए। तो यहाँ क्या आ गया? इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ के एक देश को स्पष्ट जानता है। एक देश को जानता है लेकिन स्पष्ट जानता है। लेकिन परमार्थ तो ये इंद्रिय और मन की सहायता से जो जाना जाता है वो तो परोक्ष है। जब वो परोक्ष है तो प्रत्यक्ष कैसे हो गया? परोक्ष है तो प्रत्यक्ष कैसे हो गया? तो इसलिए साम व्यवहारिक कहा। साम व्यवहार का अर्थ ऐसा दुनिया में लोग कहते हैं। मैंने अपने कानों से खुद सुना है। प्रत्यक्ष में कहेंगे, परोक्ष में? प्रत्यक्ष में। मैंने खुद अपने मुंह से यह बोला था, तो व्यवहार में प्रत्यक्ष में आएगा कि परोक्ष में? मैंने खुद ऐसा सोचा है, प्रत्यक्ष की परोक्ष? मैंने खुद सोचा है ना। दूसरे ने सोचा है वो परोक्ष में आएगा, जो मैंने सोचा है वह प्रत्यक्ष में आएगा। मैंने खुद इसको छू के देखा है, प्रत्यक्ष में आएगा। तो ये समव्यवहार में है। परमार्थ की दृष्टि से तो इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान किया जाता है वो क्या है? परोक्ष है, परमार्थ से। लेकिन समव्यवहार, इसलिए समव्यवहारिक प्रत्यक्ष को हम इसलिए व्यवहारिक में कहते हैं। पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो बिना किसी इंद्रिय और मन की सहायता से
पदार्थ को स्पष्ट जानता है, जो मन को बिना, इंद्रिय और मन के बिना जो पदार्थ को स्पष्ट जानता है किसी की सहायता लिए बिना, उसको बोलते हैं क्या? पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के अब यहाँ देखना, अब कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष परोक्ष बचा? कौन सा ज्ञान परोक्ष बचा? पहले कहा था प्रमाण के कितने भेद हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब शाम व्यवहारक में प्रत्यक्ष ले लिया, इंद्रिय और मन की सहायता से जो होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है, शाम व्यवहारक से ही। अब परोक्ष में क्या बचा? ज्ञान तो या तो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होता है, या इंद्रिय और मन से। तो इंद्रिय मन का भी प्रत्यक्ष में आ गया, और इंद्रिय के बिना भी प्रत्यक्ष में आ गया, तो सब प्रत्यक्ष में आ गया। अभी अंतर करेंगे, देखो पारमार्थिक प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष, सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। यदि पारमार्थिक प्रत्यक्ष शब्द न लगा के विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष लिख देंगे तो वो लोग क्या हानि हो जाएगी? अभी अपन पढ़ के आए 3 परिभाषाओं में, इन्हीं में से दोष निकालो। हम कह रहे हैं कि पारमार्थिक शब्द निकाल दो, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। एक ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी एक देश है, और विकल्प का अर्थ क्या होता है? एक देश। तो यहाँ भी पारमार्थ भी एक देश हो जाएगा, और वो इंद्रियों से जानते हैं वो भी। तो कौन सा दोष आ गया? अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि विपक्ष में भी जा रहा ना। एक देश प्रत्यक्ष शाम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में जा रहा है कि नहीं, और एक देश प्रत्यक्ष पारमार्थिक प्रत्यक्ष में भी आ रहा है। इसलिए वहाँ एक देश प्रत्यक्ष शाम व्यवहारिक प्रत्यक्ष लगाना पड़ेगा। और यहाँ पारमार्थ एक देश तो है लेकिन पारमार्थिक है, वहाँ एक देश तो है लेकिन सम व्यवहारिक है। अब एक देश दोनों हैं, पर यहाँ इंद्रिय मन की सहायता के बिना है। एक देश है लेकिन इंद्रिय मन की सहायता नहीं है, और वहाँ एक देश है लेकिन इंद्रिय मन की सहायता है। ऐसा इसमें माना जाता है। सकल पारमार्थिक, विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो रूपी पदार्थों को बिना किसी की सहायता से स्पष्ट जानता है, जैसे अवधि ज्ञान। विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान, ये इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानते हैं, और इनके बिना जानने से यह प्रत्यक्ष की कोटि में आएंगे, लेकिन एक देश आएंगे। सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? केवल ज्ञान को सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपद स्पष्ट जानता है। जो ज्ञान को त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को कैसा जानता है? युगपद जानता है। और एक देश किसे कहा था? अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान किसे कहा था? छूट गया ये। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो पदार्थ को स्पष्ट जानता है। अब अवधि ज्ञान को एक देश कैसे हुआ? अवधि ज्ञान कौन से प्रत्यक्ष में आएगा? पारमार्थिक प्रत्यक्ष में, और विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष में। तो अवधि ज्ञान एक देश कैसे हुआ? मर्यादा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेके जान रहा है, इसलिए एक देश या। और मर्यादा रहित होता तो केवल ज्ञान मर्यादा रहित है, ना द्रव्य की मर्यादा, ना क्षेत्र की, काल की मर्यादा नहीं। मन पर ज्ञान भी ऐसा ही है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के लिए हुए दूसरे के मन में स्थित हुए रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है। और दो बात है
कि अवधि ज्ञान रूपी को जान रहा है और मना पर्याय ज्ञान भी रूपी को जान रहा है, अवधि ज्ञान को नहीं जानेगा, अरूपी को नहीं जानेगा। दूसरे के मन की बात को जानता है मना पर्याय ज्ञान, कि मन में स्थित पदार्थ को जानता है। हाँ, ये ध्यान रखना। यदि मन की बात को जानता है अवधि ज्ञान से, तो अवधि ज्ञान तो फिर बहुत बहुत बड़ा हो गया। अवधि ज्ञान से तो हमें पदार्थों का ज्ञान होता है। मना पर्याय ज्ञान की विशेषता देखो, मन में स्थित जानता पदार्थ को ही है, पदार्थ को जानेगा वो, मन की बात को नहीं। मन की बात का तो आलम्बन ले रहा है। जैसे इस समय कोई व्यक्ति मान लो पेंसिल का ध्यान कर रहा है, तो मना पर्याय ज्ञानी पहले इसके मन में क्या है, पेंसिल, तो वो जानेगा पेंसिल को ही। अवधि ज्ञान में मना पर्याय ज्ञान में क्या अंतर हुआ? अवधि ज्ञान सीधा जानता है और वो बाया मन के जानता है। मन के स्थित पदार्थ को जानेगा, तब वो मना पर्याय ज्ञान की स्थिति बनती है, ऐसा माना। तो एक देश इसलिए हुआ कि रूपी और अरूपी में रूपी को जानता है, एक मर्यादा को लेके जानता है, दो, और दूसरी बात है कि वह मात्र किसमें, मन के द्वारा जान रहा है। केवल ज्ञानी को मन नहीं चाहिए, अवधि ज्ञानी को मन नहीं चाहिए, लेकिन मना पर्याय ज्ञान को, मान लीजिए कोई मुनिराज सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो इतना कह देंगे कि ये सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि विचार तो पर, लेकिन वो सिद्ध भगवान को नहीं जान पाएंगे। मना पर्याय ज्ञानी अरूपी पदार्थ को नहीं जान सकता। जैसे हम आलोक आकाश का ध्यान कर रहे हैं, तो कोई मना पर्याय ज्ञानी ये तो कह देंगे ये आकाश का ध्यान कर रहे हैं, तो फिर आकाश को आप जानते हो? नहीं जानते। रूपी का ध्यान करेंगे तो जानेंगे। यदि सिद्ध भगवान को यदि मना पर्याय ज्ञानी जान लेवे, तो तीर्थंकर को सारे अरूपी पदार्थों का ज्ञान हो जावे। तो पदार्थ को नहीं जानते। अच्छा क्यों, होने में क्या बात है? त्रियंश को अवधि ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है, पंचम गुण स्थान होता है, तो अवधि ज्ञान तो बहुत छोटी चीज। अनुगामी त्रियंशों को अवधि ज्ञान नहीं होता है। अनुगामी ने कोई भी त्रियंश पूर्व भाव से अवधि ज्ञान लेके नहीं आ सकता, क्योंकि अवधि ज्ञान लेके जो आएगा वो सम्यक दृष्टि होगा, देव और नरकों से ही अनुगामी होता है, और वो नर त्रियंशों में जाएगा नहीं, मनुष्यों में आएगा। बाकी अवधि ज्ञान तो त्रियंशों में होता है, पाया जाता है। कोई जरूरी नहीं, अवस्थित भी हो सकता है। 6 प्रकार के भेदों में अवस्थित भी हो सकता है, हीमान भी हो सकता है, वर्धमान भी हो सकता है। क्योंकि वर्धमान अवधि ज्ञान है, जैसे जैसे सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे अवधि ज्ञान का भी क्षय उपशम बढ़ जाता है, ऐसा होता है। इसलिए त्रियंशों को पाया जाता है। अब यहाँ दूसरी विशेषता बताओ, मना पर्याय ज्ञान की कितनी चीज़ें हो गई? द्रव्य छेद काल की मर्यादा और मन में स्थित। तो दूसरे के मन में स्थित बात को जानेगा कि स्वयं के मन में स्थित पदार्थ को भी जानेगा? स्वयं के मन की बात, मन में विचार आ रहा है तो स्वयं के मन की बात जाने की क्या बात होगी? उस समय मन काम नहीं करेगा। जैसे हमने अभी मन में मैं विचार कर रहा हूँ नंदीश्वर द्वीप का, तो मना पर्याय ज्ञान हो गया। तो नंदीश्वर द्वीप के मना पर्याय ज्ञान कैसा है? ईहा ज्ञान। मना पर्याय ज्ञान कैसा होता है? ईहा ज्ञान पूर्वक। ईहा ज्ञान होगा, उसके बाद मना पर्याय ज्ञान होगा। तो ईहा ज्ञान आएगा कि नंदीश्वर द्वीप कैसा है, कहाँ है, तो मना पर्याय ज्ञान ही मन काम करना बंद कर देगा और मना पर्याय ज्ञान से सीधा नंदीश्वर को जानेगा।
स्वयं का हो या पर का हो। कई कई स्थानों में ऐसा लिखा है पर के मन की स्थित बात को जानता है, लेकिन स्वयं के मन की बात को भी वो जानेगा। बस इतना है कि जिस समय मना पर ज्ञान होगा उस समय मन काम नहीं करेगा, लेकिन यह ज्ञान तो हो गई। जैसे अवध ज्ञान है, अवध ज्ञान भी कब लगता है? अवध ज्ञान के समय मन काम नहीं करता, लेकिन इस मुट्ठी में क्या है ये तो इंद्रिय से करेगा ना। यह ज्ञान करेगा कि इस मुट्ठी के अंदर क्या है, इस दीवार के अंदर क्या है, इस जमीन के अंदर क्या है। तो जमीन के अंदर क्या है ऐसा भाव तो मति शुद्ध ज्ञान से ही आएगा और मन इंद्रिय से ही आएगा, क्योंकि अवग्रह यह आवाय धारणा ये इंद्रिय और मन से ही होती हैं। अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान में यह आदि ज्ञान नहीं होते। तो जब प्रश्न उठा है तो वो मति शुद्ध ज्ञान से उठाएगा, फिर जानेगा अवधि ज्ञान से। ऐसे ही मना पर ज्ञान में मेरे मन में अगले भाव में कौन सा विचार आया था, कल मेरे मन में कौन सा विचार आएगा, मना पर ज्ञानी अपने खुद की बात को जानेगा। फर्क तो कह रहा हूँ, कई आचार्य पर की शब्द को मानते, पर की मन में स्थित, वो अपने मन की स्थित बात भी जाने। हम जानना चाहते कि हम कल क्या विचार करेंगे, तो मना पर ज्ञानी स्वयं को भी जानेगा। मन काम नहीं करेगा बस उस समय, जैसे अवध ज्ञान के समय। यह ज्ञान पहले कर लेगा अपना। यह ज्ञान तो मति शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान मति ज्ञान से ही है। तो यह उठा ज्ञान करके मन इंद्रिय व्यापार कम कर देगा, मना पर ज्ञान चालू हो जाएगा। किसका लेगा? मनोवर्गणाओं का आलम्बन नहीं लेगा अवधि मना पर ज्ञान के समय। मनोवर्गणा का आलम्बन तो जब तक वो मना काम कर रहा है तभी तक लेगा। मना पर ज्ञान में मनोवर्गणा का कोई काम नहीं है। कोई उस समय द्रव्य मनोवर्गणाएं आ रही हैं, मनोयोग नहीं रहेगा उस समय। मन का आलम्बन लेकर के जो द्रव्य मनोवर्गणाएं हैं वो तो निरंतर आती रहती है, चाहे उपयोग जावे या न जावे, लेकिन उस समय जो उसका उपयोग है वो अवध ज्ञान में चला जाएगा। अब आप ये पूछ सकते हो कि अवध ज्ञान के समय, मना पर ज्ञान के समय जब इंद्रिय और मन का काम नहीं होता है तो योग कौन सा है? योग, क्योंकि उपयोग किस में चला गया? अवध ज्ञान में, मना पर ज्ञान में। तो अब उस समय योग क्या है? योग तो है क्या अवध ज्ञान या मना पर ज्ञान के समय कर्म बंद नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? कसाय भी है, कसाय भी है और योग भी है। और इंद्रिय और मन काम कर नहीं रहे। इंद्रियां और मन काम नहीं किए बिना भी कसाय को लाना है, इंद्रिय और मन काम किए बिना योग को लाना है। और योग किसे कहते हैं? जिस समय उपयोग जिस योग में होता है वही योग कहलाता है। जैसे उपयोग अपना शरीर में है तो कौन सा योग हो गया? क्या योग हो गया? अब उस समय उपयोग तो ना तो शरीर में है, ना मन में है और ना इंद्रियों में है। उस समय तो सीधा ज्ञान में चला गया उपयोग। उस समय उपयोग क्या है? योग क्या है? यही नहीं कहा है। जैसे अभी अवध ज्ञान लगाया तो अभी तो ठीक है चल रहा था, अवध ज्ञान लगाते समय उपयोग किस में चला गया? अवध ज्ञान में गया कि नहीं? और उपयोग दो होते कि एक? एक। तो अवध ज्ञान में जब उपयोग गया तो योग कौन सा है? और योग कब बनेगा? हाथ पैर के हिलाने का नाम योग नहीं है। उसमें उपयोग जाना चाहिए, उपयोग जाएगा तो योग होगा। यही है बात, विशेषता यही है। उपयोग के बिना भी योग होता है। जैसे केवली भगवान के, केवली भगवान का उपयोग कहाँ है? केवली भगवान का उपयोग कहाँ? केवल ज्ञान में। तो अब वहाँ तीनों योग हैं कि नहीं? सहयोग केवली,
तो उपयोग के बिना भी योग संज्ञा प्राप्त होती है, जैसे केवल ज्ञानी को। अब केवल ज्ञानी का योग है, तीनों योग हैं, तो कैसे योग माने उनके यहाँ? द्रव्य संग्रहकार की टीकाकार ने 9 कर्म वर्णाएं निरंतर आने से उनका योग बनता है। जिस समय मनोयोग आ रहा है उस समय मनोयोग का, काय योग की वर्णा आ रही तो काय योग का, वचन योग की वर्णा आ रही तो वचन योग का, क्योंकि वो निरंतर, मन तो वहाँ है ही नहीं, फिर भी मनोयोग है। काय में उपयोग नहीं है क्योंकि वो तो केवल ज्ञानी है, आत्मा में स्थित है, तो भी उनका काय। इसी प्रकार अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान में तीनों योग हैं। उस समय पूर्व प्रयोगात पूर्व में जो योग चला था, क्योंकि अवधि ज्ञानी व्यक्ति क्या कषाय रहित है? उपयोग तो उसने कषाय से ही लगाया है। मैं इसको जानना चाहता हूं, तो राग भाव आ गया कि नहीं? मैं इसको जानना चाहता हूं तो जानने की जो लालसा है, राग भाव है। और देश बुद्धि से जान रहा है, मैं इसकी बात को जानना चाहता हूं, फिर बाद में इसको निपटाऊंगा, और अवधि ज्ञान लगा दिया। तो अवधि ज्ञान द्वेष भाव से लगाया कि नहीं? ऐसे नारकी अवधि ज्ञान द्वेष भाव से लगाता है कि नहीं? अवधि ज्ञान के समय द्वेष नहीं है, लेकिन द्वेष भाव से अवधि ज्ञान लगाया तो उस अवधि ज्ञान के समय भी द्वेष भाव का प्रभाव माना जाएगा। क्योंकि जब संकल्प हो गया है तो संकल्प का नाम ही हमारे यहाँ उपयोग है, संकल्प। अन्यथा चौथे गुण स्थान में शुभ उपयोग कैसे बनेगा? क्रियाएं तो अशुभ कर रहा है, लेकिन उसका चूंकि संकल्प शुभ का होने से चौथे गुण स्थान वर्ती के निरंतर शुभयोग ही होता है, कभी अशुभयोग नहीं होता। युद्ध भी कर रहा है तब भी वो शुभयोगी है, 5 पाप में रत है फिर भी शुभयोगी है। अभी उसका कोई भी पाप का त्याग नहीं है, चारत मोह बस लेसन, कुछ भी त्याग नहीं है, फिर भी उसका उपयोग क्या है? शुभयोग है, क्योंकि उसने एक बार लक्ष्य बना लिया है, तो ऐसा मानना चाहिए। तो योग अशुभ हो रहा है, उपयोग में तो उसको जान रहा है, कोई किसी को नहीं मार सकता, लेकिन योग की क्रिया उल्टी हो रही है। क्रिया की अपेक्षा से वह असंयमी है, उपयोग की अपेक्षा से तो वो जान रहा है यह कार्य करने योग्य नहीं है, लेकिन योग क्रिया कर रही है, तो क्रिया की अपेक्षा से वह अशुभ है। तो चौथा गुण स्थान वर्ती के अशुभ योग है, उपयोग शुभ है। और बंध उपयोग से होता है कि योग से? काय वांग मन, हाँ ऐसा मन। तो वहाँ योग अशुभ है, तो अशुभ का बंध है, उपयोग बंध का कारण नहीं है। ऐसा मन में विचार आया तो बता देगा, मना पर ज्ञानी जान सकते, अवधि ज्ञानी जान सकते। मना पर ज्ञानी अवधि ज्ञानी अपनी आयु कर्म को जान सकते हैं। कर्म वर्णाएं, थोड़ा सा ज्ञान है तो कर्म वर्णाएं विषय नहीं बनेगी, क्योंकि आयु कर्म कर्म वर्णा है ना। जिस अवधि ज्ञान का कर्म वर्णाएं विषय हैं वो जान लेगा, जिनका ज्ञान छोटा है वे नहीं जान पाएंगे। हाँ अभी तो खूब आराम से एक देश वाला भी जानता है, एक देश वाले में भी उत्कृष्ट भेद होते हैं ना। ऐसा कल जो पदार्थ मन में आएगा, मन के द्वारा जाना जाएगा, वो आज तो मन में स्थित है नहीं, तो ऐसी स्थिति हमें आयु के संबंध में शंका हुई है ना। मेरी शंका और पहले की है,
समय नहीं मिल पाया इसलिए नहीं पूछ पाया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है, वो मना पर्याय ज्ञान है। कल जो द्रव्य या कल जो पदार्थ मेरे मन में आएगा वो आज तो मेरे मन में स्थित है नहीं, तो इसको मना पर्याय ज्ञान कैसे जान सकता है? वो पदार्थ कल जो आएगा वो कहीं ना कहीं है कि नहीं है? तो मना पर्याय ज्ञान में चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित, सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ेंगे आगे अध्याय में, चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित। जिसका अभी चिंतन नहीं किया उसका भी यदि तुम्हारे मन में आए तो वो जान लेगा, कल ये चिंतन करेगा। मतलब किसी ने पूछा महाराज ये कल क्या चिंतन करेंगे, अभी किया नहीं है, तो मना पर्याय ज्ञानी बता दें कल ये यह चिंतन करेंगे। ज्ञान की विशेषता है 26। ठीक, केवल ज्ञान। परोक्ष प्रमाण के किसे कहते हैं? जो दूसरे की सहायता से पदार्थ को स्पष्ट जानता है। परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। अब देखो ये थोड़ा विषय कठिन आ रहा है, अभी तक ये विषय सब सरल चल रहा था, अवध ज्ञान अपने विषय में आता है समझाने, बस सकल विकल्प का ध्यान रखना है। अब यहाँ स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये किसके भेद हैं? परोक्ष प्रमाण के भेद हैं। हालांकि तत्वार सूत्र में ये भेद नहीं किए। परोक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं वहाँ? आद्य परोक्षम, मति और शुद्ध ज्ञान के 2 ही भेद किए हैं। यहाँ कितने भेद कर दिए? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, आगम और अनुमान, 5 कर दिए, 5 भेद कर दिए। अब 5 भेद मति शुद्ध ज्ञान में आ जाएंगे, लेकिन इन्होंने विस्तार खोलने के लिए विषय कर दिया। हाँ, परोक्ष का अर्थ यहाँ दूसरे की सहायता से इसलिए लिया, यहाँ मन और इंद्रियां क्यों नहीं लिया आप ये पूछ सकते हो। मन और इंद्रिय की सहायता से जो जानता है वो परोक्ष ज्ञान है। ये ले लेते तो द्रव्य शुद्ध में चंद्र आ जाता क्योंकि हम जिनवाणी में जो लिखा है वो इंद्रिय मन की सहायता से कहाँ जान रहा है, वो तो पर से जान रहे हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो जाना जा रहा है वो भी हमारे लिए परोक्ष है। इसलिए यहाँ परोक्ष में इंद्रिय और मन को नहीं डाला, चला करके नहीं डाला है। और वहाँ कहाँ उस शाम व्यवहार प्रत्यक्ष में क्या डाला था? शाम व्यवहार इंद्रिय और मन की सहायता से जो जानता है। अब यहाँ डाल दिए तो फिर प्रश्न उठाते आप कि दोनों की परिभाषाएं एक से हो गई। तो अब ऐसी दोनों की परिभाषाएं भिन्न करने के लिए, तो हमें भिन्न करने के लिए ये डाला है कि इसमें रहस्य भी है, रहस्य भी है। जैसे द्रव्य शुद्ध आदि ज्ञान अरूपी पदार्थों का जो हमें ज्ञान होता है वो हमें पर से होता है इंद्रिय और मन से ही है, लेकिन पर का आलंबन भी उसमें होता है। इसलिए पर की सहायता से जाना हुआ ज्ञान भी परोक्ष है, ऐसा है। ठीक। अच्छा अच्छा, तो वो बॉडी को मेडिकल में देना चाह रहे हैं। अच्छा, पूछा है क्या करेंगे? यदि उनकी भावना हो दे सके। अच्छा, पन्नालाल जी बेनारस चले गए। मदन लाल का तो बहुत, मदन लाल जी